नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां नए साल पर अयोध्या धाम के लिए नई बस सेवा की हुई शुरुआत। साथ ही चर्चा होगी अंबेडकर नगर की, जहां डरवन झील जाने के लिए खंडजे के निर्माण में हो रही धांधली। और बात होगी रीवा की, जहां ड्राइवर यूनियन हड़ताल का एसकेएम ने किया समर्थन। चलिए और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां नववर्ष के शुभ अवसर पर सोमवार को आगरा से अयोध्या धाम के लिए नई बस सेवा की शुरुआत की गई। ये बस प्रतिदिन प्रातः 11 बजे आईएसबीटी आगरा से रवाना होगी। इस दौरान सभी यात्रियों एवं कर्मचारियों में उत्साह दिखाई दिया। बस सेवा का शुभारंभ प्रधान प्रबंधक संचालन मनोज कुमार पुंडीर और आरएम ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल के निर्देशन में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक फोर्ट आरएस चौधरी के नेतृत्व में स्टेशन प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जहां जिलाधिकारी के आगमन के बाद जनपद में विकास का शुभारंभ नवागत जिलाधिकारी के रूप में अविनाश सिंह द्वारा पहले कार्य के रूप में दरवन झील से पक्षी विहार के नाम पर शुरुआत की गई, जिसमें कार्य शुरू होते ही ग्रहण लगता दिखाई पड़ा। जबरन झील तक जाने के लिए कई ईंट के प्रयोग में टोटल दोयम दर्जे और ताबड़े ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी के सपनों को ग्रहण लगाते हुए दिख रहे हैं। कार्य के ठेकेदार के द्वारा स्वप्न दिखाकर कार्य किया जा रहा है। क्या इसी प्रकार जिलाधिकारी के प्रथम विकास के रूप में दरवन झील के नाम पर शुभारंभ किए गए कार्य को ग्रहण लग जाएगा, ये बड़ा सवाल है। जबकि जिलाधिकारी के द्वारा सौंदर्यकरण पक्षी विहार करने के पश्चात इसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए शुभारंभ किया गया था। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में नए साल को लेकर बेमेतरा पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे पुलिस चौकी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया था कि जिले में ऐसी कोई घटना घटित ना हो। पुलिस की सक्रियता से ऐसी कोई घटना भी सामने नहीं आई है। और नए साल की बधाई देने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसडीओपी मनोज तुर्की, टीआई अजय सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया और नए साल की बधाई दी गई। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा ने अखिल भारतीय ड्राइवर यूनियन की देशव्यापी हड़ताल के समर्थन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चे के संयोजक शिव सिंह, किसान नेता रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखु गया प्रसाद मिश्रा, लालमणि त्रिपाठी, अभिषेक पटेल, सोमनाथ कुशवाहा, विश्वनाथ चोटीवाला, सुग्रीव सिंह, संत कुमार पटेल, तेजभान सिंह, अनिल सिंह, जयभान सिंह आदि ने कहा कि कृषि कानूनों की तरह ही ड्राइवरों के खिलाफ भी एक तरफा कानून लाए गए हैं, जो ड्राइवरों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को दुर्घटना होने पर अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश के अंदर ड्राइवरों के अलावा भी अधिकांश लोग स्वयं वाहन ड्राइव करते हैं, लेकिन जानबूझकर कोई भी वाहन चालक दुर्घटना को अंजाम नहीं देता। देश में बैठी हुकूमत ने ऐसे कानून बनाते समय सदन में चर्चा नहीं की, ऊपर से मनमाने कानून पास करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार एवं बीमा कंपनियों के बीच साठगांठ की बड़ी साजिश थी। संयुक्त किसान मोर्चा अखिल भारतीय ड्राइवर यूनियन के देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करता है और केंद्र सरकार ने जिस तरह से कानून बनाने का काम किया है, सदन में चर्चा नहीं हुई, तमाम सांसदों को निलंबित किया गया। ऐसा लगता है कि सरकार और बीमा कंपनियों की बड़ी साठगांठ है और हम संयुक्त किसान मोर्चा ये मांग करता है कि सरकार ऐसे कानून पर पुनर्विचार करे। और रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 3 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तीनों शातिर तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के द्वारा 25,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की गई है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रातः 3 शातिर शराब तस्कर अजमेर सिंह उर्फ बच्ची पुत्र चंद्रभान, कर्मवीर सिंह ढिल्लो उर्फ विक्रम पुत्र बदलू राम, साथ ही साथ सोमवीर सिंह पुत्र सतवीर सिंह को दिल्ली रोड पर पैरामाउंट कॉलोनी के पास से षड्यंत्र कर तस्करी के लिए जाने वाली अवैध शराब को ट्रक के ऊपर अन्य सामान लाद कर धोखाधड़ी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ले जाते समय गिरफ्तार
किया गया है, जिनके कब्जे से 4 पेटियां अवैध शराब, इंपीरियल ब्लू अंग्रेजी गैर फ्रांस चंडीगढ़ मार्का की 150 पीस डायपर और घटना में प्रयुक्त एक ट्रक व एक फॉर्च्यूनर कार समेत 3 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जी सर, क्या पूरा मामला है? जो 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, किस तरीके से शराब को जो है सप्लाई करते थे सहारनपुर के रास्ते, और क्या क्या इनसे बरामद किया गया? जी, पिछले नवंबर महीने में नवंबर 2023 में दिवाली से जस्ट पहले सदर बाजार थाने को एक सफलता हासिल हुई थी जिसमें करीब 350 पेटियां इंपीरियल ब्लू की जो चंडीगढ़ मार्का थी वो पकड़ी गई थी। सहारनपुर में एक ट्रक में जा रही थी और मुजफ्फरपुर बिहार उनको जाना था। वो एक रिकवरी हुई थी। उस रिकवरी में जो मेन उसमें अभियुक्त था गुलशेर, उसको जेल भेज दिया गया था। और बाकी जब हमने उस पूरे जो ये रैकेट है जो चल रहा है वहाँ से पंजाब से लेकर बिहार तक, उस पर जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला था कि इसमें गुलशेर के साथ उसका जो मेन पार्टनर है करमवीर ढिल्लो नाम है उसका, विक्रम बोलते हैं उसको, वो भी इस काम में साथ में लगा हुआ है। उसके साथ उसके कुछ और भी साथी हैं जो ये काम कर रहे हैं और रेगुलरली पंजाब से लोडिंग करके ये मुजफ्फरपुर बिहार में ट्रक उतारते हैं। मुखबिर की सूचना थी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।